सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दांतला, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। और साथियों बता दूं, आज फिलहाल हम मौजूद हैं अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत रायपुर जागीर के अंदर, जहां पर श्री कृष्ण विकास समिति श्री माधोपुर के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी। और उस मीटिंग के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम होता है, हर साल प्रतिवर्ष होता है। वो कार्यक्रम कहाँ करना है, क्या करना है, उस कार्यक्रम सारी रूपरेखा को लेकर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे शंकर जी से। शंकर जी, आज की इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए? नमस्कार। आज यहाँ रायपुर जागीर ग्राम पंचायत की भानीपुरा बालाजी मंदिर में श्री कृष्ण विकास समिति श्री माधोपुर के बैनर नीचे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ये समिति पिछले 16 वर्षों से यादव समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए अग्रसर है, जिसमें समाज के कर्मचारियों ने मिलकर एक ऐसा संगठन, गैर राजनीतिक संगठन बनाया है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके और समाज को शिक्षा और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीति तय की जाती है इस कार्यक्रम के द्वारा। तो आज यहाँ बालाजी मंदिर में श्री कृष्ण विकास समिति के कार्यकारिणी के सदस्य और भानीपुरा गांव के जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और समिति से जुड़े हुए जो सक्रिय सदस्य हैं, उनके बीच इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है वो 30 अक्टूबर 2024 को यहाँ बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित होगा, जिसमें यादव समाज की कक्षा 10 और 12 में 2024 बोर्ड में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर में 75% से अधिक अंक लाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ पिछला जो 15वां सम्मान समारोह बुरजागी ढाणी में आयोजित था 31 दिसंबर 2023 को, उसके बाद में इस एक वर्ष के दौरान जो भी नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं समाज के, उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही विगत एक वर्ष में जो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं इस कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, उनका भी हम सदन इस समिति के माध्यम से इन कार्यक्रम में सम्मान करते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही खेल के क्षेत्र में जो समाज की प्रतिभाएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी होती हैं, साथ ही खेल के अलावा स्काउट में राज्य और राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होती हैं, और एनसीसी में सी सर्टिफिकेट वाली प्रतिभाओं को इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ जो समाज में विशेष उपलब्धि वाले और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों में अग्रणी रहकर विशेष अपना कार्य जो करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज के जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और विशेष रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आरएस, आरपीएस हैं, उन लोगों को बतौर अतिथि आमंत्रित करते हैं, जिनके द्वारा बच्चों को एक मोटिवेशनल सेमिनार, यूँ कहूँ मैं तो सेमिनार का आयोजन करके उन बच्चों को एक प्रोत्साहन उनके द्वारा दिया जाता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें। तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, सम्मानित होने के लिए आएंगे, समाज की प्रतिभाएं आएंगी, जो मंच पर मंचस्थ प्रशासनिक अधिकारी को देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उनसे वो बच्चे ज़रूर प्रभावित होंगे। इसी के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ आने वाले जो हमारे समाज के जो अग्रणी वक्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम के द्वारा समाज को एक नई दशा और दिशा तय करने का काम करते हैं कि हमारा समाज शिक्षा, सार्वजनिक सेक्टर है उसमें, और साथ ही राजनीति में किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम समाज को एक अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़े करें। इन सब बातों पर गहन मंथन होता है, चिंतन होता है। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ भानीपुरा निवासियों को कि उन्होंने समिति के एक छोटे से आग्रह पर इस कार्यक्रम का जिम्मा स्वीकार किया और आने वाली 30 अक्टूबर को समाज के लोगों की सेवा करने की इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। मैं तहे दिल से इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और पुनः सभी समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि 30 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम की
शोभा बढ़ावें और हमारे जो नन्हे मुन्ने जो प्रतिभाएं हैं, समाज एक नया दिशा देने वाली जो प्रतिभाएं हैं, उनको आकर आशीर्वचन दें और उनको प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करना चाहेंगे, इस समिति के संरक्षक हैं दुड़ाराम जी गुरु जी। गुरु जी, आपकी पंचायत को मेजबान करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण विकास समिति के जो भी यहाँ हमारे सदस्य पधारे हैं बाहर से, उनका भानीपुरा की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पूरी श्री माधोपुर तहसील के बच्चे और कर्मचारी और नेता, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पधारेंगे। हमें एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और ये इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजन होते हैं, इससे हमारे गांव की प्रतिभाओं को भी और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, नई दिशा मिलेगी। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम मैं पिछले 3 साल से इसका संरक्षक हूँ। निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारे समाज की प्रतिभाएं, चाहे जेईटी हो, नीट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। हमारे लोग जो आते हैं, निश्चित रूप से उनको इस तरह का मोटिवेशनल बातें बताते हैं जिनसे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने से समाज में कुरीतियाँ भी दूर होती हैं और बच्चों को एक अच्छे संस्कार और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमें जो मौका मिला है, मैं तहे दिल से भानीपुरा की जनता जिन्होंने जो हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आगे हम बात करना चाहेंगे हम कैलाश जी गुरु जी से। सर, कितने छात्र छात्राओं में बात करें, कितने लोग पहुंचने की संभावना है इस कार्यक्रम में? ओम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ लगभग 2000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राएं, उनके पेरेंट्स और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो पहुँचेंगे, लगभग 2000 से ज़्यादा। बड़ा सौभाग्य मिला कि आज आपकी पंचायत को मौका मिला है इतने बड़े कार्यक्रम की। मैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा मानता हूँ कि इनकी कृपा से हम लोगों ने और समिति की तरफ से हमें कहा गया, तो ये बजरंगबली की कृपा से हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है, एक मौका मिला है कि हम जो दूर दराज से अधिकारी लोग, छात्र और अभिभावक पधारेंगे, उनका मेज़बानी करने का हमें मौका मिलेगा। ये हम बजरंगबली की कृपा ही मानते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य है। जी, आगे हम बात करना चाहेंगे, इस समिति के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, समिति में कितने लोग जुड़े हुए हैं? समिति का जो प्रारंभ हुआ था 2008 में हमने बैठ के किया था, उस समय मात्र 300 का अधिकारी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए थे। आज रजिस्टर्ड जो समिति है और इस रजिस्टर्ड समिति में करीब 1500 जो कैंडिडेट हैं रजिस्टर्ड है। इस मारी का हमने पिछले साल ही बनवाई थी, उसमें रजिस्टर्ड है, जुड़े हुए हैं और सभी जो गाँव से जुड़े हुए हैं और लगातार इनकी संख्या है वो प्रति साल बढ़ती जा रही है। पिछली बार एक साल में जो 2023 में आयोजन किया गया, उसमें करीब 175 कर्मचारी अधिकारियों का चयन हुआ, उनको हमने बुर्जा डैम सम्मानित किया और अब की बार जो ये साल भर के बाद में हम सम्मानित करेंगे वो आंकड़ा हमारे सामने आ जाएगा। तो अध्यक्ष जी, ये श्री कृष्ण विकास समिति की एक अच्छी पहल है कि यादव समाज की जो प्रतिभा है उनको निखारने के लिए एक ये इस्लामी मिलन समारोह कहूँ या प्रतिभा सम्मान समारोह, ये अच्छी पहल है, क्या बोली? ये बिल्कुल हमने जब देखा कि और अन्य समाजों में या अन्य गाँवों में एक प्रचार चल रहा था, एक प्रोग्राम चल रहा था, तो हमारे पूर्व जो सीनियर साथी बंसी जी और इनके साथ में जुड़े हुए हैं, सभी ने विचार किया और उसी को लेकर के ना और हमने शुरुआत की। शुरुआती जो प्रोग्राम था लिसाड़ी में हमने जब किया तो एक छोटा सा पांडाल था और उसमें कुर्सियों में बैठ कर के हमने इस प्रोग्राम को किया और आज हम बड़ा ही सुकून महसूस करते हैं कि ये जो पांडाल है वो बढ़ कर के ना और करीब है वो 2000 की संख्या है वो इसमें आती है। सम्मानित होने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी लगभग 500-600 है, कम से कम आती है, इससे ज़्यादा हो जाती है। तो उस समिति के द्वारा इन बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, एक मोमेंटो दिया जाता है और ज़्यादातर जो ग्राम के जो लोग होते हैं वो उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्तर पर कोई भामाशाह होते हैं, वो डिक्शनरी देते हैं, कहीं कोई किराया देते हैं या अन्य सुविधाएं बच्चों को देते हैं जिससे कि वो आने जाने में उनको असुविधा नहीं हो। और इस तरह का जो आयोजन है वो हर साल अलग अलग होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हम ये 16वां प्रोग्राम जो कर रहे हैं यहाँ पर, इसे प्रति वर्ष प्रत्येक नए गांव को हम चुनते हैं जिससे
कि उस गांव की प्रतिभाएं हैं वो अगर किसी पिछले प्रोग्राम में रह भी गई हों तो उनको ये चांस या अवसर मिलता है, ग्रामवासियों में भी उत्साह होता है। और यही कारण है कि पिछले साल जो हमने प्रोग्राम किया वो ये सोचते हैं कि अगली बार जो प्रोग्राम कहाँ हो रहा है वो पहले से ही लालायित रहते हैं उस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और उस गांव के जो लोग हैं वो हमें बड़े ही मान सम्मान देते हैं, बच्चों का भी सम्मान करते हैं और बड़े प्यार से उस प्रोग्राम को आयोजित करवाने में सहयोग करते हैं। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है और इस प्रतिभा सम्मान समारोह से दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, गुणात्मक भी हो रही है और मात्रात्मक भी हो रही है। तो हमें इस प्रोग्राम से हमें कतई कोई नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे से हम मिलते हैं और साथ में ये दीपावली की छुट्टियों में या फिर शीतकालीन छुट्टी में होता है, तो इसमें दूर दराज के जो अधिकारी कर्मचारी भी चले जाते हैं, कई दिनों से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से हम जब मिलते हैं तो बड़ा ही प्रेम महसूस करते हैं लंबी छुट्टियों के बाद में और लंबे दिनों के बाद में जब मिलते हैं। तो इस प्रोग्राम में से हमें लाभ ही लाभ है और हम इसको हर तरह से अच्छी तरह से देखते हैं। जी। गुरुजी, आपकी पंचायत को मेज़बान करने का मौका मिला है। हज़ारों लोग दूर-दराज से यहाँ पे पहुँचेंगे और बड़ा सौभाग्य की बात है कि बालाजी महाराज के मंदिर के सानिध्य में मिला है। मैं श्री कृष्ण विकास समिति को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गांव को मौका दिया। और इस मौके में अब जितना हो सकेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे और इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे आसपास के बच्चे जो है वो देखेंगे सुनेंगे तो उनमें जागृति आएगी, शिक्षा के प्रति आएगी, समाज के प्रति आएगी। तो हम तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ और इस खबर को इतना शेयर करो ताकि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के या उपखंड क्षेत्र के हर प्रत्येक व्यक्ति के पास ये मैसेज पहुंच जाए ताकि आने वाले 30 को इस कार्यक्रम में भागीदारी या हिस्सा ले। जय हिंद, जय भारत।